सबसे पहली बात, पिछली मीटिंग के अंदर जो हमारे साथ वाकया हुआ, पिछली मीटिंग में जो एमएलए साहब जो है जो डायरेक्ट हमारे ऊपर जो है हमला करे, उसकी वजह क्या थी? मेरा डायरेक्ट आप कमिश्नर साहब के ऊपर रिमार्क है कि जो है आप काउंसिल के खिलाफ एमएलए के जहन में गलतफहमी पैदा करें, हमारे एमएलए साहब के जहन में। वो गलतफहमी की वजह से एमएलए साहब हमारे को ना जानते हुए, हमको नहीं जानते एमएलए साहब, मगर हमारे ऊपर हमला करें कि जो है हम गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी शब्द हमारे जबान से कभी नहीं निकलता। गुंडागर्दी करना तो दूर की बात है, हमारे जबान से ये शब्द तक नहीं निकलता। तो ये क्यों हुआ? This video is sponsored by A3 Bhosle Collection near Tourist Lodge, Basokaliya. काउंसिल जो है G+3 के ताल्लुक से जो है डिसीजन नहीं ले रही और इसकी वजह से घर कम हो गए। ऐसी बात आप एमएलए साहब के सामने रखे होंगे, ये एक मेरा अनुमान शक है। रखने की वजह से जो है एमएलए साहब ये बात करें हमारे साथ। अगर ये चीज नहीं होती तो एमएलए साहब भी जो है अपनी जगह अपने हिसाब से बात करते थे, हम भी हमारी जगह हमारे हिसाब से बात करते थे। हमको बात करने को मजबूर करे एमएलए साहब, हम बात करें, मगर एमएलए साहब को ऐसा बोलने पर जो है उकसाना या उनका जहन खराब करना ये आप कर सकते हैं, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है। क्योंकि एमएलए साहब तो हमको जानते नहीं, तो हमको बोले कैसा ये जुमला? एमएलए साहब तो हमको जानते नहीं तो ये जुमला बोले कैसा? तो इसमें जो है हमको मजबूरन इसकी पूरी तहकीक करना पड़ा। ये पूरी फाइल लेकर आई मैं आज। राजीव गांधी हाउसिंग योजना को बेंगलुरु जाकर ऑफिस से ये फाइल लेकर आई हूं। ऑफिस में सिर्फ 160 घर कम हुए, 160, 2400 घरों में, और पूरा ये फाइल रिकॉर्ड के साथ है। ये मीटिंग के बाद जो पिछली मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद जो है मैं आपके पास कभी आया नहीं कमिश्नर साहब। मेरे को एक सर्टिफाइड कॉपी होना था जो मैं आने वाले वक्त में हमारे पार्टी के जिम्मेदारों के थ्रू प्रेस को भी दूंगा। मैं नहीं दूंगा, मेरे जिम्मेदार लोग देंगे। इसके अंदर जो है क्लियर लिखा हुआ है, फर्स्ट फेज में 1200 घर देना, सेकंड फेज में बचे हुए घर देना। तो सेकंड फेज में जब घर देने की बात है तो कैंसिल कैसा होगा? आप ये नहीं बोले, आप ये बोले कि घर कैंसिल हो गए। एमएलए साहब ये नहीं बोले कि जो है घर सेकंड फेज में देना है, घर कैंसिल हो गए, कैंसिल नहीं हुए घर। आपके सपने हमारे अपने, न्यू एशिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। निजाम जमाने से पकड़ के, विजय राजा से पकड़ के, मुगलों से पकड़ के बसोकलान का खंडक का एरिया था, जहाँ पर पानी फेंके आगे को दुश्मन अंदर नहीं बना सका। 3 बार वो बिल्डिंग को गिराए, 3 कमिश्नर चले गए, 4थे कमिश्नर साहब यहाँ बैठे से। वो फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकेंड फ्लोर भी चल रहा है। हम बोले इसके बारे में तो माने, और उस एरिया के कौन इंस्पेक्टर गंगाधर है, कौन है मिस्टर गौतम जी? लक्ष्मण, उनको बोला सब। सेकंड फ्लोर ऐसे कंस्ट्रक्शन परमिशन जहां पर म्यूनसिपालिटी नंबर है, अध्यक्ष जी, हुलसू रोड पे DKPS गोदाम के पास हम जो डिस्ट्रीब्यूट में जगह है 1965 में, और जियो पास होके वो एक संस्था को देश होता। चलो म्यूनसिपालिटी नंबर है को समाज वहाँ पर बिल्डिंग का परमिशन चल रहा है, वो 2 माली बिल्डिंग होता है। ये कब मालूम होता है हमको? देने के बाद। तो जो काउंसिल बोलता है सुनना जरूरी। अयम साहब ग्रेट, देखो क्या क्या चल रहा है, कौन सी जगह कहाँ जा रहा है, कौन सा नंबर किसको डाल दे, हाईवे गाड़ी नंबर देखो। तो आगे चल के उन्होंने बोले मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, इधर बैठे हो काम करो सर, पर आपका स्टाफ आपको साथ दे तो आप काम कर सकते हो। आपका स्टाफ क्या चल रहा है आपको माहिती नहीं दो, आपको कुछ भी नहीं, पर उनको जॉब नहीं आता, आप आंसर देना पड़ता। जितने हमारे पास व्हीकल है टोटली कचरे के। मैं लास्ट 2 GB से पहले भी मैं आपको सजेशन दिया था, GB में भी लिखाया था उनको कि 1 वार्ड को या 2 वार्ड को एक गाड़ी जो भेजते हैं वो वार्ड पे वो ड्राइवर का और वहाँ का जो सब इंस्पेक्टर का नंबर कंपल्सरी डिस्प्ले करो बोल के। वो एरिया को तुम वो गाड़ी फिक्स करे तो वो सुबह 6 बजे 6:30 बजे आके चले जाता है। लोग उठ रहे 8 बजे, कचरा कहाँ हो जाते हैं, नीचे आके नाली में डालते। कहना ये है सबसे पहले वो जो कचरा डालते उसको एक्शन क्या लेना, वो एक चीज सोचो आप। सेकंड नहीं बोले तो हमारे पास सिस्टम को चेंज करो। कैसा? गाड़ी या तो 7 बजे के बाद भेजो, 7 साढ़े 7 बजे,
या नहीं बोले तो भेजने के बाद में जो कचरा नहीं डालता, जो डाला उसका वीडियो अगर से फोटो निकाले तो उसको पेनल्टी डालो, तो वो स्वच्छ रहता है। चुप हम बोलने से कुछ होने वाला नहीं, तो ऐसा निकालना ना। जो लोकल इश्यूज है गाँव के लिए, जो गाँव के क्लीन के लिए इश्यूज है वो बात करो, वेस्ट बात करके टाइम वेस्ट बंद करो। बसवा कल्याण में रेप्यूटेड FMCG कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की वैकेंसी। प्रति महीना 8,000 तक की सैलरी दी जाएगी प्लस TA अलग से। अधिक जानकारी के लिए शिव चन्ना एंटरप्राइजेस त्रिपुरांत बसवा कल्याण को विजिट करें या फिर दिए गए नंबर से रब्ता करें। थिएटर बंद हो गए, पूरे घर में देख रही फिल्म, तो सब ऐसा करने का गलत है आपका। या तो 6 महीने से बोलो तो ये बहुत अच्छा नहीं करे आप। उनको बोलती उनको आती साहब, उनको पैसे दे रहे और बिल नहीं दे रहे, कहाँ से अच्छा करना बोलती। अब इसकी जिम्मेदारी सब हमारे अध्यक्ष जी, हम तुम्हारे को पूछती क्यों, तुम्हारे को अध्यक्ष चुनी और मैं वोट डाली, आप हमारा काम तुम करे, उनको क्या करते तुम उनको एक्सचेंज हो, लेकिन हमारा काम करो। हाँ बस, हम उनको बात भी नहीं कर सकते कमिश्नर साहब को, उनको भी आप कुछ पूछने वाले आप एक्शन लेते हो क्या ऐसा काम करते हो। हाँ चुप रहता झगड़े होना, कोर्ट कचहरी होना, नफा मार आप जेल में गए सीधे सुने कुछ नहीं, चुप 10 बार झूठ बोलना। 30/4/2021 30/4/2021 को एक आदमी को जो है तबीयत उसकी बहुत ज्यादा खराब होती है तो गुलबर्गा लेकर जाते हैं। गुलबर्गा हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले एम्बुलेंस में बाहर उसका डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद जो है वो आदमी को गुलबर्गा से लाकर बसवा कल्याण में 6 किलोमीटर दूर रखकर उसको स्नान कराकर कुछ लोग ले जाकर उसको शमशान में दफन कर देते हैं। उसके बाद एक एप्लीकेशन जो है हमारी CMC को डालते हैं कि इसका डेथ सर्टिफिकेट दो। तो उसके बाद हमारे जो है इंस्पेक्टर वो सर्वे को जाते हैं। सर्वे को जाने के बाद कोई रोड से घर के आजू बाजू लोगों से पूछते कि भाई इनका इंतकाल कहाँ हुआ, तो गुलबर्गे में हुआ, अपनी रिपोर्ट में गुलबर्गा लिख देते। अब उसके बाद जो है गुलबर्गा रिपोर्ट में लिख देने के बाद उसको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता। अब वो आदमी जो है 10 जगह फिरने के बाद मेरे पास आता। तो ये जो है मेरा सवाल है, ऐसे ही सवाल 2013 में एक आया था, प्रोसेडिंग कुछ भी उठाकर देखो तुम। 2013 में वार्ड नंबर 7 में खलील साइकिल टैक्सी बोलकर साइकिल की दुकान थी, उसको कैंसर हुआ था, उसको जो है मुंबई लेकर गए। उसका इंतकाल जो है खपोली या आगे जाने के बाद हो गया, उसको वापस लाने के बाद जो है यहाँ कल्याणी ने दफन कर दिया। उसके बाद उन्हें डेथ सर्टिफिकेट के वास्ते 1 साल फिरे उनके रिश्तेदार, हमारी ऑफिस डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करी। तो काउंसिल के अंदर ऐसे ही पूरे काउंसलरों की मेजॉरिटी से ऐसे आदमी को डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं देना भाई? जो आदमी का देहांत, उसकी जो है आत्मा जो है रास्ते में निकल गई, कोई हॉस्पिटल में नहीं निकली, रास्ते में निकली उसकी आत्मा। तब अगर बंबई में खपोली को निकली तो क्या जो है घाट वाले जो है घाट के दवाखाने वाले उसका सर्टिफिकेट इशू करना, क्या पूना वाले इशू करना, क्या शोलापुर वाले इशू करना, कौन इसका सर्टिफिकेट इशू करना? बसवा कल्याण में आकर उन्हें दफन हुआ तो यहाँ वाले इशू करना। तो हमारे गांव के अंदर ऐसा कोई जो है, 1 मिनट, हमारे गांव में ऐसा कोई जो है शमशान नहीं है जहाँ पर एंट्री की जाती है। ऐसे जो है हमारे खानापुर रोड के एक शमशान में देखे में कुछ एंट्री होती है, बाकी दूसरी जगह कई एंट्री नहीं होती कि कौन से मोहल्ले का, कौन सी गली का, कौन आदमी मरा। अगर वो एंट्री होती तो वो एंट्री के बेस पर वो आदमी को हम डेथ सर्टिफिकेट इशू करा कर सकते थे। तो ऐसा जो है बहस होने के बाद काउंसिल जो है मेजॉरिटी के साथ ये आदमी को डेथ सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट देना बोलकर 2013 में फैसला दी थी काउंसिल मेजॉरिटी के साथ, तो वो डेथ सर्टिफिकेट इश्यू हुआ। तो अब ये एक डेथ सर्टिफिकेट है जो तकरीबन जो है 2021 चौथे महीने का है, 30/4/2021 का, जिसको जो है कोविड हो गया, उन्हें मर गया, उसकी बेवा को आज तक पेंशन नहीं है। गवर्नमेंट का जो बेनिफिट मिलना है 20,000 रुपया जो है उसकी जो है तारीख के ऊपर जो है दाखिल करने के बाद मिलता था, वो नहीं मिला। तो उसकी वजह कौन? हमारे हमारे गंगाधर साहब या उनके साथ वाला स्टाफ इसके जिम्मेदार हो। तब वो उसकी बेवा को 1 साल से पेंशन नहीं मिल रहा, उसकी बेवा को जो है जो बेनिफिट नहीं मिल रही, उसके जिम्मेदार कौन है भैया? हम इनको बोले कि भाई इसकी गवाही मैं दे दूं, मेरे साथ और 4 काउंसलर को दे दूं, ये आदमी कल्याणी में मरे, कल्याणी में लाख उसको गाड़े मरे रास्ते में। तो अब क्या कमलापुर वाले इशू करना है, क्या भागों वाले डेथ सर्टिफिकेट इशू करना है, क्या बसों कल्याण की म्यूनसिपालिटी डेथ सर्टिफिकेट इशू करना है? कौन करना है? इसका जवाब तुम देना। तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा भाई? क्यों गरीब लोगों को परेशान करें? तुम बोले मेरे तरफ से क्या हो रहा है बोलो, तुमको सुनाने के वास्ते तुम ऑफिस में नहीं तो सुनाना किसको है? हाँ बोलो। हाँ प्रोसीजर है यहाँ पर डेथ होता हमके देना बोल के। हाँ अगर बीच में अगर मर गए हो, उनका काम है जहाँ पर उन्होंने मर गए वहाँ पे उन पुलिस स्टेशन में काम देना कि यहाँ पर मर गए बोल के, वहाँ का भी पंचायत है ना, इसमें कई लोग हमारा ये स्टाफ उसमें सफर है अभी भी ऊपर में जो आपकी मरा हुई में डेथ हुआ जो पे उनके लिए सर्टिफिकेट दिया हूँ, अभी भी उनको उसमें फिर रहे, उनका सर्विस में उनका पेंशन होने का भी चांस कड़ी है। देखो उनका सेफ्टी है, फर्स्ट सर्विस आफ्टर सेफ्टी बोलते हैं ना, फर्स्ट सेफ्टी आफ्टर सर्विस। ओके ओके बिल्कुल मैं मानता हूँ, तुम बोल रहे हो कानूनी हल निकालो, क्या करना बोल के वो बोलो। कानूनी हल में जब इस बताया 4 काउंसलर गवाही देते कि ये आदमी यहाँ दफन हो। एक मिनट जरा करो, इसकी गवाही हम देते ही नहीं, या कल्याणी के जो है शमशान में कब्रिस्तान में दफन हुए, हमारी गवाही है। तुम्हारे ऊपर कोई आफत है तो तुम हमारे ऊपर जो है केस कर सकते, इन्हों गवाही दी तो। अब कैसा करना, सर्विस है वो है बोलकर जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे ऊपर तुम केस कर सकते। मैं एक फलाने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से गवाही दिया था बोल तुम मेरे ऊपर केस कर सकते। तुम्हारी नौकरी को भला नहीं आती, भला मेरे ऊपर आती है, मैं गलत गवाही दिया, झूठी गवाही दिया, पैसे खा को गवाही दिया, ये मेरे ऊपर भला आती है। ये तुम्हारे सवाल का जवाब है कमिश्नर साहब, ये जवाब नहीं होना, जवाब ये होना पूरी काउंसिल मेजॉरिटी के साथ जो है तय करना, ऐसे आदमी को क्या करना बोल को जवाब ये होता है। आप जो जवाब देने वो जवाब नहीं है साहब, जवाब कैसा देना तो वो भी जो है मालूम करो, जवाब कैसा देना। ये बोलो मुझे वो व्यक्ति को अगर गवाते यहाँ पर ही मरा होंगे, ठीक है, यहाँ पर मरा नहीं, मरा गुलबर्गा जाते वक्त एम्बुलेंस में, मैं यहाँ पर मरा नहीं बोल रहा। आप जो है मेरे सवाल को समझ रहे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्हें जो है एम्बुलेंस में मरा, दवाखाने में एडमिट नहीं है गुलबर्गा में। आप बोलो सब बोलो। आंध्र